तुम साइंटिस्ट नहीं हो ये तुम्हें लगता है, पर तुम रोज साइंस यूज करते हो बिना जाने। इंसान जंगल में था, फिर खेत में आया और आज आसमान में उड़ रहा है। फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं होता, फिजिक्स एक लैंग्वेज है रियलिटी को समझने की। नमस्कार मालिक। एक सवाल से शुरू करते हैं। तुमने कभी सोचा है पत्थर नीचे क्यों गिरता है? साइकिल चलाते वक्त हम गिरते क्यों नहीं? और इंसान ने आसमान में उड़ना कैसे सीखा? स्कूल में शायद बोला गया होगा ये सिलेबस में है, पर आज हम सिलेबस नहीं समझने आए हैं। मैं जय हूँ और ये सीरीज है फिजिक्स टू फिलोसफी, जहाँ फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एग्जाम का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। Why to study and learn physics? क्यों पढ़े? क्योंकि जब से इंसान ने सोचना स्टार्ट किया ना, तब से लेके आज तक हम डेली लाइफ में फिजिक्स अप्लाई करते आए। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिजिक्स हर जगह है, वॉकिंग से लेके फ्लाइंग तक। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, फिजिस। फिजिक्स का सिंपल मतलब होता है नेचर। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, हवा, पानी, जमीन, रोशनी, फिजिक्स इन सब को समझने की कोशिश है। फिजिक्स का मतलब ये नहीं फॉर्मूला लिखो रट्टा मार लो। फिजिक्स का मतलब होता है ऐसा क्यों हो रहा है। सोचो, जब इंसान सिर्फ जंगल में जी रहा था, उस वक्त फिजिक्स बुक नहीं थी, पर फिजिक्स थी। आग कैसे जलाए, पत्थर से टूल कैसे बनाए, दिन और रात का पैटर्न समझा, मौसम ऑब्जर्व किया, यहीं से एक चीज पैदा हुई, क्यूरियोसिटी। ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, अगर ऐसा करे तो क्या होगा। यहाँ से फिजिक्स सिर्फ साइंस नहीं रही, फिलॉसफी बन गई। अब सवाल ये है, इंसान ने फिजिकल वर्ल्ड पे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट क्यों किया? मेरे हिसाब से दो रीजन थे। पहला नेसेसिटी, जरूरत, और दूसरा ह्यूमननेस, क्यूरियोसिटी। इन वन लाइन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे ही आयरन डिस्कवर हुआ, टूल्स बेटर हुए, फार्मिंग स्ट्रांग हो गई। बेटर फार्मिंग से सरप्लस फूड आया, और सरप्लस का मतलब कुछ लोगों को फ्री टाइम मिला। फिर रोल्स डिवाइड हुए, कुछ लोग का काम सिर्फ सोचना बना और बाकी बेसिक नीड सिस्टम ने हैंडल की। यहीं से थिंकर्स और फिलोसोफर्स निकले। क्यूरियोसिटी प्लस ऑब्जर्वेशन बढ़ी और अर्ली नेचुरल साइंस स्टार्ट हुई। फिर पैटर्न सीकिंग आई और फिजिक्स एक तरह से रियलिटी को डिकोड करने का तरीका बन गई। एक लाइन में फिजिक्स समझनी हो तो ये याद रखना, फिजिक्स इक्वल पैटर्न प्लस प्रेडिक्शन। सूरज रोज उगता है, चीजें नीचे गिरती है। ब्रेक लगाते ही बॉडी आगे जाती है, इसलिए सीट बेल्ट लगाते हैं। ये फिजिक्स है और ये सेफ्टी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तुमने अपनी डेली लाइफ में कोई एक पैटर्न नोटिस किया है? जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, फैन का रोटेट करना। चलो साइकिलिंग को कंसिडर करते हैं। अब एक सिंपल सवाल, साइकिल चलाना सीखने के बाद हम गिरते क्यों नहीं? सोचो, जब पहली बार साइकिल चलाई थी कितनी बार गिरे थे, याद है? पर आज बिना सोचे साइकिल चल जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग ने फिजिक्स याद कर ली। एक जायरोस्कोपिक इफेक्ट, मसल मेमोरी, न्यूरल पाथवेज। सिंपल बोलो तो दिमाग ने बैलेंस का पैटर्न सीख लिया। ऑब्जर्व करो और एक दो सेंटेंस में आंसर दो, लर्न साइक्लिस्ट बिना सोचे गिरता क्यों नहीं। प्रैक्टिस से ब्रेन सीख लेता है और वो सबकॉन्शियस में सेव हो जाता है। इससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और ऑब्वियसली फिजिक्स भी हेल्प करती है। नोट याद रखना, साइकिलिंग का बैलेंस सिर्फ फिजिक्स नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी है और मैकेनिकल भी। ब्रेन रेपिटेशन से फिजिक्स को मेमोराइज कर लेता है और फिर बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस मेंटेन कर लेती है। और यहीं पे फिजिक्स फिलॉसफी बन जाती है। जो चीज बार बार ऑब्जर्व होती है वो धीरे धीरे माइंड में ट्रूथ बन जाती है, चाहे साइकिल हो या जिंदगी। और फिजिक्स सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं समझ आती, फिजिक्स अंदर की सोच को भी शेप करती है। इस सीरीज में हम फिजिक्स पढ़ेंगे फॉर्मूला के लिए नहीं, समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन से नॉलेज कैसे बनती है। लाइक या शेयर इसलिए नहीं क्योंकि मैं मांग रहा हूं, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो जिसको सच में जरूरत है वहां तक बात पहुंच जाएगी। हेवन प्लस फैमिली ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये समझने का सफर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ऑब्जर्व करते रहिएगा, थिंक करते रहिएगा और कनेक्ट करते रहिएगा। और याद रखना, पढ़ना मना है क्योंकि समझने में मजा है। जय हिंद, जय हेवन प्लस।
जीते जी मर जाना है। कभी ये करो कभी वो करो, दुनिया ने शराब भी बनाया है। पूछा था हजारों से, लाखों ने बताया है कि जिंदगी रेस है, तुम घोड़े हो, तुमको जीत के वापस आना है। मरता ना क्या करता, जीते जी ही मरता, क्योंकि बोला गया है कि तुम गाड़ी बंगला लाओगे, तुम शेर सिंहासन पाओगे। मरता ना क्या करता, मरता ना क्या करता, जीते जी ही मरता। देखा तो पाया, खुद को ही खो बैठा था। जो मिलना था वो पहले से था, पर दौड़ में भूल बैठा था। अब समझ में आया क्यों ये खेल रचाया, दौड़ाया गया मुझे ताकि खुद से भगाया। घोड़ा बनाया रेस लगाया, लेकिन ट्रैक किसका था, जीत के मिलता क्या, एक और दौड़ का वादा था। रुक जा थम जा सांस तो ले, आईने में वो कौन खड़ा है उससे तो मिल ले। भाग रहा किससे, जा रहा किधर, पहुंचना कहाँ है बता दे जरा जरूर। दीवार से टकराया, गिर के फिर संभाला, देखा तो ये दीवार मैंने खुद ही बनाई थी साला। बचपन में सपने थे अपने, अब सपने भी उधार के हैं। जो चाहता था वो तो गया, अब में सिर्फ इनकार के है। मरता ना क्या करता, जीते जी ही मरता, क्योंकि बोला गया है कि तुम गाड़ी बंगला लाओगे, तुम शेर सिंहासन पाओगे। मरता ना क्या करता, मरता ना क्या करता, जीते जी ही मरता।